देवभूमि का समाज जो संयम और सादगी के लिए कभी जाना जाता था, आज इन्हीं कारणों के चलते शराबखोरी, खनन, दबंगई, गुंडई आदि की चपेट में आ चुका है। इस पूरी त्रासदी की जड़ में भ्रष्टाचार और राजनीतिक नाकामी मुख्य कारण है। उत्तराखंड का गठन इसलिए हुआ था कि यहाँ जन केंद्रित शासन होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित होंगी और पहाड़ों से पलायन रुकेगा। अब पलायन की बात तो छोड़, गजब है कि एक पलायन रोकने के लिए आयोग बना जो खुद ही पहाड़ से पलायन कर चुका है। उसके अध्यक्ष मैंने सुना है कभी भी पहाड़ों में नहीं रहते हैं, वो हमेशा प्लेन्स में रहते हैं। वो खुद ही जब व्यक्ति पहाड़ में नहीं रहेगा तो वो रिवर्स पलायन की कैसे बात करेगा या पलायन कैसे रोकेगा, ये समझ से परे है। हालात इतने गंभीर हैं कि बेरोजगारी ने युवाओं को हताश कर दिया है। गांव खाली हो रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं और ठेकेदार, नेता का खनन माफिया का गठजोड़, शराब माफिया का गठजोड़ विकास की परियोजनाओं को निजी मुनाफे का जरिया बना चुका है और देवभूमि को सब प्रकार की गंदगी और गुंडई का दलदल बनाकर रख दिया है। अब यह भूमि आपदा भूमि में बदल चुकी है। 25 बरस के होने जाने वाले राज्य में इससे बड़ी ट्रेजेडी, त्रासदी कुछ नहीं हो सकती। एक तरफ प्राकृतिक आपदाओं ने इस प्रदेश को पूरी तरह हिला दिया है तो दूसरी तरफ सामाजिक संकट ने इसकी आत्मा को खोखला कर दिया है। सोचिएगा जरूर, जब राजधानी देहरादूनी महिलाओं के लिए असुरक्षित हो, तब अंकिता भंडारी जैसी बेटियां जब सुरक्षित ना हो, जब रुद्रपुर में नर्स को बलात्कार और हत्या का सामना करने पड़े, जब नदियों की धारा अवैध खनन से खोखली हो जाएं, जब शराब के ठेके घर घर तक पहुंच जाएं और जब विशेषज्ञों की चेतावनियों के बावजूद सरकारें हिमालय के छेदन में जुटी हों, तो यह साफ है कि उत्तराखंड अपने सपनों से बहुत दूर चले गया है। 25 साल बाद जब यह राज्य एक सवाल बन के खड़ा हो गया है कि क्या देवभूमि को बचाया जा सकता है या यह हमेशा के लिए आपदा भूमि बन चुका है। मगर अब भी अगर यदि सबक नहीं लिया तो और तय मानिए, बिल्कुल निश्चित मानिए कि आने वाले वर्षों में तमाम प्रकार के दावे होंगे कि ट्रेन चढ़ा दी है, केदारनाथ को पूरा बदल के रख दिया है, बद्रीनाथ और केदारनाथ में हेलीकॉप्टर्स के जरिए पहुंचाया जा रहा है यात्रियों को। ये सब बकवास है। उत्तराखंड आने वाले वर्षों में केवल प्राकृतिक आपदाओं का ही नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय संकट का सबसे बड़ा केंद्र बन के उभरेगा। अब ये सोचना और तय करना आपको है, हमको है कि हमारे जनप्रतिनिधि कैसे हों और जो जनप्रतिनिधि अभी हैं, चाहे वो पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, क्या वो इस लायक भी हैं कि उनको सरकार बनाने का, सत्ता में आने का मौका दिया जाए।